जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर पांडे जी के साथ। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने भारतीय संविधान के भाग 5 में हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 से स्टार्ट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों का पहला लेक्चर अनुच्छेद 124 से 129 तक के बीच में पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 129। अब हम लोगों का दूसरा लेक्चर है अनुच्छेद 130। ठीक है, तो आज हम लोग का दूसरा लेक्चर सुप्रीम कोर्ट के बारे में है, जहां हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे तो अनुच्छेद 130 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान यानी कि इंडियन पोलिटी। इंडियन पोलिटी में हम लोग भाग 5 पढ़ रहे हैं संघ। संघ यानी कि यूनियन। ठीक है, यूनियन में हम लोग सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर बाद में उच्च न्यायालय को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 130। ठीक है, देखिए आर्टिकल 130 क्या कहता है? अनुच्छेद 130 में बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान, कि सुप्रीम कोर्ट की जगह कहाँ है, उसका स्थान कहाँ है। तो सभी लोग जानते हैं, हम आप सब जानते हैं कि भारत में एक ही सुप्रीम कोर्ट है। उसका स्थान कहाँ पे है? दिल्ली में है। उसका स्थान कहाँ पे है? दिल्ली में है। लेकिन क्या दिल्ली में ही रह सकता है? इसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान, पहला सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, किंतु सीजेआई के कहने पर, देखिए सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो हम लोग के इस टाइम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके कहने पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का एक खंडपीठ यानी कि ब्रांच किसी दूसरे अन्य शहर में भी खोल सकता है। ठीक है, यानी कि सीजेआई के कहने पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का एक अन्य ब्रांच किसी भी अन्य शहर में भी खोल सकता है। ठीक, ये रहा हम लोगों का अनुच्छेद 130। इसमें बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान, यानी सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ पे है? दिल्ली में है। और दिल्ली में, और इसमें एक और है कि सीजेआई के कहने पे यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कहने पर हमारे राष्ट्रपति साहब सुप्रीम कोर्ट का एक खंडपीठ, खंडपीठ यानी कि कोई ब्रांच किसी अन्य शहर में भी खोल सकते हैं। ठीक, सीजेआई के कहने पर राष्ट्रपति इसका खंडपीठ ब्रांच किसी अन्य शहर में भी खोल सकते हैं। ठीक, अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 131। देखिए अनुच्छेद 131 क्या कहता है? अनुच्छेद 131 में है कि सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक या मूल अधिकारिता। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक या मूल अधिकारिता। देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट में देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाया था कि सुप्रीम कोर्ट एक मूल अधिकार का रक्षक है। मूल अधिकार जो हम लोग का है अनुच्छेद 12 से 35, उसका रक्षक क्या है कि सुप्रीम कोर्ट है। आप मूल अधिकार, यदि किसी व्यक्ति का, किसी भारत के नागरिक का मूल अधिकार में हनन हुआ है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का और कौन कौन सा मामला है जो सुप्रीम कोर्ट में बनता है? तो वही अनुच्छेद 131 में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक या मूल अधिकारिता। तो देखिए इसके अंतर्गत ऐसे मामले को रखते हैं जो केवल सुप्रीम कोर्ट में सुलझाए जा सकते हैं। इसमें 3 मुकदमे आते हैं। ठीक है, तो मूल अधिकार के अलावा सुप्रीम कोर्ट में 3 मामला बनता है जो सीधे सुप्रीम कोर्ट द्वारा देखा जा सकता है। तो सबसे पहला मामला इसमें क्या है कि केंद्र राज्य विवाद। यदि किसी केंद्र और राज्य में विवाद की स्थिति आ जाए तो उस विवाद को कौन देखता है? तो सुप्रीम कोर्ट देखता है। ठीक, तो पहला इसमें क्या है कि केंद्र और राज्य में विवाद हो जाए तो उसकी सुनवाई कहां पे होगी? सुप्रीम कोर्ट में होगी, पहला। दूसरा देखिए क्या होता है? दूसरा इसमें ये बोला गया है कि राज्य और राज्य में 28 राज्य यानी 2 राज्य, मतलब कि मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में झगड़ा हो गया, किसी नदी को लेकर, किसी भी चीज को लेकर, किसी बांध को लेकर, किसी भी चीज के ऊपर झगड़ा हो गया बिहार और उत्तर प्रदेश में, तो ये दोनों लोगों का मामला कहाँ पे बनेगा? तो सुप्रीम कोर्ट में बनेगा। तो पहला क्या है कि केंद्र और राज्य का विवाद, दूसरा क्या है कि राज्य और राज्य का विवाद। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है बोला गया है कि तीसरा में ये बोला गया है कि एक और केंद्र और राज्य साथ में और दूसरी ओर कोई राज्य में विवाद हो जाए। एक तरफ केंद्र और कुछ राज्य सहमति है और दूसरी तरफ कोई राज्य है जो असहमत है, तो इन दोनों लोगों का मामला भी कहां पे बनेगा? सुप्रीम कोर्ट में ही बनेगा। ठीक, तो पहले क्या है कि केंद्र राज्य विवाद, दूसरा क्या है राज्य विवाद, और तीसरा क्या है कि केंद्र और राज्य। मान के चलिए कि इस टाइम भाजपा की सरकार है तो भाजपा केंद्र में भी है और बहुत से राज्यों में भी है। ठीक, तो बाई चांस मान के चलिए उत्तर प्रदेश में भी भाजपा है, केंद्र में भी भाजपा है, तो उत्तर प्रदेश और भाजपा और बिहार में भाजपा नहीं है, तो केंद्र हो गया और उत्तर प्रदेश दोनों लोग मिल गए हैं और बिहार क्या है? अलग है। तो इन दोनों में किसी चीज को लेकर मतभेद हो जाए तो उसका मामला भी कहाँ पे बनेगा? तो सुप्रीम कोर्ट में ही बनेगा। ठीक, तो यही इसमें बताया गया है कि
इसके अंतर्गत 3 मामले को रखते हैं जो केवल सुप्रीम कोर्ट में सुलझाए जा सकते हैं। इसमें 3 मुकदमे आते हैं, केंद्र राज्य विवाद, राज्य राज्य विवाद, एक और केंद्र और उसके कुछ अन्य राज्य तथा दूसरी ओर अन्य राज्य विवाद। ठीक है, ये तो तीनों हो गया। उसके अलावा क्या होता है कि देखिए, राष्ट्रपति का भी कोई केस यदि कुछ बनता है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाता है। ठीक है, फिर इसमें एक और बताया गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में यदि कोई विवाद की स्थिति आ जाए, ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में कोई विवाद की स्थिति आ जाए तो उसकी सुनवाई भी कहाँ पे होगी, तो सुप्रीम कोर्ट में ही होगी। ठीक है, उसकी सुनवाई भी कहाँ पे होगी, सुप्रीम कोर्ट में होगी। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का विवाद भी सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाता है, किंतु इसे मूल अधिकारिता में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी चर्चा अनुच्छेद 171 में। ठीक है, क्योंकि मूल अधिकारिता तो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक में बीच है, और उपराष्ट्रपति भी हम लोग पढ़े थे, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 71, तो ये मामला अनुच्छेद 171 के अंतर्गत आता है। ठीक, तो ये राम का अनुच्छेद 130 और अनुच्छेद 131। ठीक, अब लोग आते हैं कि देखिए अनुच्छेद 132। देखिए, अनुच्छेद 132 से लेके अनुच्छेद 136 ये सब एक ही है, इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, अनुच्छेद 132 में ये कहता है कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार इसमें है। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार है। सबसे पहले देखिए, कोई भी नागरिक पे मामला बनता है तो सबसे पहले वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बनता है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यदि उसको संतुष्ट नहीं है तो कहाँ पे जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, और हाई कोर्ट में भी संतुष्ट नहीं है तो कहाँ पे जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार किस अधिकार में जाएगा, अनुच्छेद 132 के अंतर्गत ही वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। तो अनुच्छेद 132 के अंतर्गत हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार है, लेकिन ये अधिकार केवल संवैधानिक मामला, मतलब संविधान से रिलेटेड होना चाहिए ये मामला। अनुच्छेद 132 में कह रहे हैं, अनुच्छेद 132 में केवल संवैधानिक मामला है, यानी कि संविधान से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक, अनुच्छेद 133 में बोला गया है कि ये जो मामला है ये केवल दीवानी मामला होना चाहिए। दीवानी मामले का मतलब कि पैसे का लेन देन होना चाहिए, कोई प्रॉपर्टी ये सब कोई हड़प लिया किसी का, चाहे कुछ भी हो सकता है, तो ये सब क्या होता है, दीवानी मामला। तो अनुच्छेद 133 में दीवानी मामला का जो कोई है तो उसका हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार क्या है। अनुच्छेद 133 के अंतर्गत दीवानी मामला, अनुच्छेद 132 के अंतर्गत संवैधानिक मामला। फिर आता है अनुच्छेद 134। अनुच्छेद 134 के अंतर्गत फौजदारी मामला। फौजदारी मामला का मतलब क्या होता है कि मारकाट, डकैती, किडनैपिंग, ये सब जो मर्डर वगैरह ये सब क्या होता है, फौजदारी मामला। तो फौजदारी मामला भी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार है। ठीक है, तो अनुच्छेद 132 में 3 प्रकार, अनुच्छेद 132 में देखिए हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है, अनुच्छेद 132 में संवैधानिक मामला, अनुच्छेद 133 में दीवानी मामला और अनुच्छेद 134 में फौजदारी मामला। ठीक, अब आते हैं अनुच्छेद 135। देखिए, अनुच्छेद 135 ये कह रहा है कि विद्यमान विधि के अधीन, ये जो विद्यमान तीनों विधि है इसके अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयुक्त होना चाहिए। देखिए, इसे बोला गया कि इन तीनों के अलावा यदि कोई और मामला बनता है तो सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट उसको भी देख सकती है। इन तीनों के अलावा यदि कोई और मामला बनता है, अनुच्छेद 136 क्या कहता है, अनुच्छेद 136 में क्या है, इसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट अपने विवेकानुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री, अवधारणा, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध अपील करने की विशेष आज्ञा दे सकता है। ठीक है, विशेष आज्ञा दे सकता है। यानी इसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट के इसके अनुसार क्या होता है कि यदि कोई मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आता है तो सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक से, यदि उसको लगे कि हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए तो अपने विवेक से कोई भी एक आज्ञा या कोई भी एक आदेश पारित कर सकता है। ठीक है, ये रहा हम लोग का अनुच्छेद 136। तो अनुच्छेद 135 और अनुच्छेद 136 ये कुछ काम का नहीं है, केवल ये ज्ञान के लिए है, ये एग्जाम में ये दोनों आता नहीं है। इन तीनों को याद रखिएगा, 132, 33 और 34। फिर उसके बाद डायरेक्ट आइएगा अनुच्छेद 137। इंपॉर्टेंट क्या है, अनुच्छेद 137। तो अनुच्छेद 137 को आप लोग ध्यान से पढ़िए। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 137 में ये बताया गया है कि न्यायिक पुनर्विलोकन। देखिए, न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब क्या होता है